हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने टेट सीटेट के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हम जो टेट सीटेट के जो क्वेश्चंस देखेंगे वो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैथमेटिक्स का है उससे 20 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, जो संश्लेषण विधि है उस विधि के द्वारा जो कमजोर छात्र हैं उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। तो दोस्तों, जो विश्लेषण विधि है उसके द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। अब विश्लेषण का आप लोग मतलब समझते हैं कि अगर किसी टॉपिक के बारे में मान लीजिए आपको बताया जा रहा है तो उसकी पूरा विश्लेषण करके उसके बारे में पूरा ब्रीफली बताया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके दिमाग में जाकर बैठ जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो विश्लेषण विधि है इसके द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि गणित विज्ञान की रानी है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है। अब इससे मिलता जुलता दोस्तों एक अगला क्वेश्चन आपको बताऊं कि गणित विज्ञान का नौकर है, यह किसने कहा है। तो दोस्तों, बेल ने कहा है कि गणित विज्ञान का नौकर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यालयों में गणित शिक्षक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति की समस्या को हल करने की सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है। तो दोस्तों, विश्लेषण विधि। अभी मैंने आपको बताया कि विश्लेषण विधि जो है वो ज्यामिति की समस्या को हल करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। अगला क्वेश्चन है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पहले से जानते होंगे। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में छात्र की बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। तो दोस्तों, जो व्याख्यान विधि है उसमें छात्र की बजाय जो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है अध्यापक होता है। कैसे होता है दोस्तों, अगर आपका अध्यापक आपको किसी चीज के बारे में बता रहा है, उसके बारे में पूरी व्याख्या करके आपको समझा रहा है, तो जो सारे छात्र होते हैं वो एकाग्रचित होकर शिक्षक की बातों पर ही ध्यान देते हैं। तो इस विधि में जो व्याख्यान विधि है इसमें शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। अगला क्वेश्चन है कि बताए गए नियमों को उदाहरण द्वारा समझाकर बात करना किस विधि से संबंधित है। तो दोस्तों, जो आगमन विधि है वो उदाहरण द्वारा समझाकर बात करने की सबसे उचित विधि है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो दोस्तों, जो खेल मनोरंजन विधि है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। आपने देखा होगा जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, जो प्ले स्कूल होते हैं, वहाँ पे जो गणित की शिक्षा दी जाती है वो मनोरंजक तरीके से दी जाती है। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जो सारे मैथमेटिक्स के चाहे वो टेबल हो या काउंटिंग हो, बहुत मनोरंजक तरीके से उन्हें सिखा दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, हेनरी कार्डवेल कुक द्वारा गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। तो जो आगमन विधि है उसमें उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों, रोजर बेकन का कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों प्लेटो गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरस बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों प्रभावशाली मनोविज्ञान गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा 2 और 3 में। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे या सम अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होगा, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया सीधर द्वारा ली गई। दोस्तों आप जब दो बड़े नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उन्हें ऐड करते हैं तो आप हासिल लेते हैं। अगर दहाई से ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? हासिल लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को किसने स्टार्ट किया था? तो श्रीधर ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? तो दोस्तों जो गणित शिक्षण है उसकी सहायक दृश्य सामग्री है श्यामपट्ट मॉडल, चाक, डस्टर, चार्ट इत्यादि। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।